नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। गोलगप्पे और 75 बिलियन डॉलर्स की अनाउंसमेंट। हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जापान से भारत में आए, बाद में यूक्रेन भी गए, मगर हम यहां पर प्राइमरली फोकस करेंगे इनकी इंडिया विजिट पर। भारत में ये आए, इनका बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से वेलकम हुआ और साथ ही साथ इनको गोलगप्पे भी खिलाए गए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये फुटेज काफ़ी वायरल हुई थी। इस फुटेज में जापान के पीएम गोलगप्पे खा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ। वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। It's good for the health. I see. Yeah. They are using the fresh mango. Normally, it's available only for 2 year people. Would you like to enjoy? One more? One more. Okay. How do you call this? What's the name of this? Golgappa. Yes, Golgappa. Gorugappa. Gorugappa. सही है, ऐसे लग रहा था कुछ कोई मैं एनीमे देख रहा था। और अगेन ये विजिट सिर्फ गोलगप्पों के बारे में नहीं थी। यहाँ पर डिस्कस किया गया इंडो पैसिफिक को। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब जापान के प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिलके गोलगप्पे बना रहे थे, उसी टाइम रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले रशिया में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट वहाँ पर भी हुआ। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर्स का बेल आउट पैकेज दिया है श्रीलंका को। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 बिलियन, 20 बिलियन, 3 बिलियन या फिर 1 बिलियन डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में सब लोग करेंगे आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जापानीज प्राइम मिनिस्टर के इंडिया आने का मेन रीजन ये था FOIP का प्रमोशन। अब आप कहोगे FOIP क्या है? ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ पे चाइना है। चाइना ऑफ कोर्स पूरे इंडो पैसिफिक को मानता नहीं है, चाइना इसको कहता है एशिया पैसिफिक। मगर जापान, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश कहते हैं कि ये रीजन एक्चुअली है इंडो पैसिफिक और चाइना का दबदबा यहाँ पर नहीं होगा। रूल्स बेस्ड जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। नाउ इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है ये 2004 में दुनिया के सामने रखा था। मगर आज के समय ना हमें इंडो पैसिफिक से रिलेटेड नए आइडियाज़ चाहिए, हमें नई राह चाहिए, नया विजन चाहिए कि इंडो पैसिफिक को आगे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब जापान के PM जब भारत में आए, इन्होंने कहा कि देखो मैं आपको देता हूँ 4 पिलर। इन्होंने ये कहा है कि मैं 4 पिलर अनाउंस करता हूँ फॉर FOIP। अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर चलेगी। पहला पिलर है प्रिंसिपल्स फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। इस पिलर में देखिए जापान के PM कहते हैं कि हर देश की जो टेरिटोरियल सॉवरिटी है इसको रिस्पेक्ट किया जाएगा और पूरे इंडो पैसिफिक में अगर कोई देश किसी भी कंट्री की जो टेरिटोरियल सॉवरिटी है इसको वायलेट करता है तो बाकी देश भी खड़े होकर उस विक्टिम देश की हेल्प करेंगे। तो ये क्लियरली देखिए चाइना को टारगेट करता है पहला प्रिंसिपल। पहले इंडो पैसिफिक में ये सब बातें नहीं की जाती थी, मगर अब खुल के टेरिटोरियल सॉवरिटी की बात की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, इंडिया को काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंड इनका पिलर ये है
कि इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर कई देश हैं जिनको डर ये है कि पानी का स्तर अगर बहुत बढ़ गया तो ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडो पैसिफिक में। तो इसलिए जो भी चैलेंजेस हैं इंडो पैसिफिक के, जो भी आप कह लीजिए डिमांड है हर कंट्री की, उसी के हिसाब से हमको ट्रीट करना होगा, तभी हम एक प्रॉपर यूनिफाइड इंडो पैसिफिक बना पाएंगे। फिर आगे ये मेंशन करते हैं तीसरे पिलर को, जो है मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी, जो बहुत ही बेसिक बात है कि जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं इनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और फिर जो चौथा और आखिरी पिलर है ये है एक्सटेंडिंग एफर्ट्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ यूज ऑफ द सी एंड टू द एयर। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे जो पिलर्स हैं ना, इनमें से 2 पिलर्स डायरेक्टली रिलेटेड है टू मिलिट्री। धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की, और जापान का रोल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, वो सब तो ठीक है जी, इंडो पैसिफिक बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, कमाल कर दिया आपने, मगर आप चाइना को कैसे काउंटर करोगे जब चाइना ब्लैंक चेक लेकर कंट्रीज के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जितने का लोन चाहिए यहाँ पे आप अमाउंट भर दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। उसको हम कैसे काउंटर करेंगे? तो यहीं पे आते हैं जापान के $75 बिलियन। जापान के पीएम ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में 2030 तक प्राइमरली ये एक इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना देंगे। बेसिकली इसमें होगा क्या, जापान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से फंडिंग के ज़रिए, उसके अलावा ग्लोबल लोन के ज़रिए जापान $75 बिलियन इकट्ठे कर देगा। और उसके बाद ये पैसा इंडो पैसिफिक देश जिनको भी नीड है, मान लीजिए इंडो पैसिफिक में देश है जैसे मालदीव्स है, उसको लोन चाहिए, तो चाइना की जगह ये $75 बिलियन का अमाउंट जापान के पास रेडी होगा। जापान से भी ये डायरेक्टली लोन ले पाएंगे, फाइनेंसिंग ये लोग यहाँ पर ले पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये यहाँ पर सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं आए, अपने पिलर्स दिखाने के लिए नहीं आए कि देखो मैंने एक पिलर ये बनाया, ये छज्जा डाल दिया यहाँ पर, नहीं। ये यहाँ पर जेन्युइनली बता रहे हैं कि जापान पैसे खर्चने को तैयार है। हम सिर्फ बोली से नहीं, एक्शन से भी इंडो पैसिफिक को सपोर्ट करेंगे। ना ये $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के अलावा भी ना, सिंबॉलिकली जापान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब ये भारत में थे, चाइना के प्रेसिडेंट थे रशिया में। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ वीडियोस आप देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि कितनी गर्मजोशी से व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को वेलकम किया, और एक टाइम पे आकर ये तक कह दिया कि जो आपने तरक्की करी है, जो चाइना ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है, ये देखकर हम थोड़ा सा जेलस, थोड़ा सा एनवी फील करते हैं। Которое не было в течение 100 лет. Как где мы двигаем эти перемены? Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг. चाइना और रशिया, इमेजिन करके देखिए जापान पे कितना प्रेशर होता होगा। हमारे रिलेशन तो दोनों में से सिर्फ एक के साथ खराब है, दूसरे के साथ रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं। रशिया के साथ रिलेशंस हमारे काफ़ी अच्छे हैं। जापान का बॉर्डर डिस्प्यूट है, आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है रशिया और चाइना दोनों के साथ। और जापान के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। आप सोच कर देखिए जापान कितना नर्वस फील करता होगा, और जापान के लिए कितना कंफर्टिंग होता होगा कि जब शी जिनपिंग रशिया में है, एटलीस्ट इनके पीएम इंडिया में हैं, और इंडिया में खड़े होकर ये टेरिटरी और इंटेग्रिटी की बातें करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट थी ये जापान के दृष्टिकोण से आप अगर देखें। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे उम्मीद थी डिफेंस से रिलेटेड ना कुछ बड़ा एग्रीमेंट साइन करेंगे या फिर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, मगर डिफेंस सेक्टर को लेकर जापान और भारत अभी के लिए कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे।
और इसके बारे में बहुत से आर्टिकल लिखे गए हैं कि ओपन इंडो पैसिफिक प्रॉपरली नहीं बन पाएगा जब तक भारत और जापान डिफेंस की फील्ड में प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं करते। आज भी आप देख लीजिए, हमारी डिफेंस कोऑपरेशन रशिया के साथ कई गुना ज़्यादा है कंपेयर टू जापान। तो जापान डेफिनेटली कोशिश कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं दे नीड टू वर्क ऑन द डिफेंस सेक्टर। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया श्रीलंका को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज अप्रूव किया है श्रीलंका के लिए। पाकिस्तान का पैकेज अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया, श्रीलंका का अप्रूव हो चुका है। और हाँ, फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा करीब है और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट सीरीज़, जो मैं और मेरी टीम मिलके जहाँ पर रिसर्च करते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है परचेज करने के लिए। और यूजुअली आप देखोगे मार्केट में यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ आप परचेज करने के लिए जाओगे तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार की भी मिल रही होती है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने बनाई है अनअकैडमी की टीम के साथ, यहाँ पे आपको पे करने हैं सिर्फ अराउंड 1000 रुपीज़। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और यहाँ पे फॉर जस्ट 1000 रुपीज़ आप परचेज कर सकते हैं मेरी टेस्ट सीरीज़। ये जो यहाँ पे प्राइस वैसे लिखा है 1100 के आसपास, ये आपको पे नहीं करना। बाय टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करोगे आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे आपको डालना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ 999 में ये टेस्ट सीरीज कर सकते हैं परचेज। दिस इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन परचेज अगर आपके पास टाइम कम है, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सो बाय दिस टेस्ट सीरीज, सपोर्ट वर्ल्ड अफेयर्स। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।